नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जो अंग्रेज भारत पर व्यापार करने के लिए आए थे, उन्होंने करीब भारत पर 200 वर्षों तक राज किया। इसके पीछे क्या कारण था दोस्तों? आखिर उन 4 युद्धों के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, जिसने ये साबित कर दिया इस 4 युद्ध के बाद कि पूरे भारत पर अब अंग्रेज़ों का शासन होगा। इन 4 युद्धों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। पहला अगर युद्ध के बारे में बात किया जाए तो दोस्तों वो प्लासी का युद्ध है, जो 1757 में लड़ी जाती है बंगाल के नदिया जिले में दोस्तों। और एक तरफ बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड क्लाइव थे दोस्तों। इसके पीछे युद्ध होने का कारण ये था दोस्तों, क्योंकि अंग्रेज चाहता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी चाहता था कि व्यापार करने का और हमें छूट मिले, लेकिन सिराजुद्दौला को ये पसंद नहीं था दोस्तों। उसको लग रहा था कि अंग्रेज कहीं न कहीं षड्यंत्र रच रहा है, इसलिए उन्होंने सोचा कि कोई छूट अंग्रेज़ों को नहीं मिलेगा। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी तब तक दोस्तों जो सिराजुद्दौला का जो सेनापति मीर जाफ़र था उसको मिला लेते हैं दोस्तों, और उसे कहते हैं कि जैसे ही हम जीतेंगे युद्ध तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे। और ये युद्ध होता है दोस्तों, एक तरफ सिराजुद्दौला होता है और उसके साथ फ्रांस की सेना होती है, और एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ये युद्ध होता है दोस्तों। युद्ध में अंग्रेज जीत जाते हैं और सिराजुद्दौला मारा जाता है, और फिर बंगाल का नवाब मीर जाफ़र को बना दिया जाता है दोस्तों। मीर जाफ़र आप कह सकते हैं कि ऐसा गद्दार था जिसके कारण कहीं न कहीं अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत पे छा गया दोस्तों। ऐसा ये गद्दार था मीर जाफ़र। जब मीर जाफ़र को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है दोस्तों, और कह सकते हैं कि ये प्लासी का युद्ध एक ऐसा ऐतिहासिक युद्ध था जिसमें आप कह सकते हैं जो अंग्रेज व्यापार करने के लिए आए थे, अब कहीं न कहीं शासन में अपना योगदान देने लगा। कौन शासन करेगा, कौन राजा बनेगा, इसका अधिकार अब अंग्रेज़ों के पास था, वही चुन सकते थे दोस्तों। अगर दूसरा ऐतिहासिक युद्ध के बारे में बात करें तो बक्सर का युद्ध था दोस्तों, जो 1764 में लड़ी गई है। बक्सर का युद्ध जहां एक तरफ 3 भारतीय शासक था दोस्तों और एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी। आप कह सकते कि मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध का नवाब सिराजुद्दौला, और आप कह सकते हैं कि बंगाल का पूर्व नवाब जो मीर जाफ़र का दामाद होता है मीर कासिम। क्योंकि कहीं न कहीं मीर कासिम को ये समझ में आ जाता है दोस्तों कि अंग्रेज को अगर नहीं भगाए, कहीं न कहीं पूरे भारत पर अंग्रेज़ों का शासन होगा। और ये युद्ध दोस्तों बिहार के बक्सर ज़िला में लड़ी जाती है। बहुत ही भयंकर युद्ध होता है दोस्तों, लेकिन कहीं न कहीं इस युद्ध में अंग्रेज जीत जाते हैं, और जीतने के बाद इलाहाबाद की संधि 1765 में होती है दोस्तों। और इलाहाबाद के संधि के तहत बिहार, बंगाल, उड़ीसा में कर वसूलने का अधिकार अंग्रेज़ों को मिल जाता है। आप कह सकते हैं जो अंग्रेज यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए थे, अब कहीं न कहीं भारतीयों से टैक्स वसूल कर रहा था दोस्तों। अगर तीसरा युद्ध के बारे में बात करें दोस्तों, वह था मैसूर का युद्ध दोस्तों। वर्तमान कर्नाटक को हम मैसूर कहते हैं दोस्तों। और ये मैसूर युद्ध एक ऐसा युद्ध था कि अंग्रेज चाह रहा था कि दक्षिण भारत में मेरा साम्राज्य बढ़े, दक्षिण भारत में मेरा भी सत्ता हो। लेकिन दक्षिण भारत में रोकने के लिए अंग्रेज़ों को सिर्फ हैदर अली और टीपू सुल्तान था दोस्तों। आप कह सकते हैं कि 1767 से 1799 तक 4 युद्ध मैसूर और अंग्रेज़ों के बीच लड़ी गई। लेकिन आंग्ल मैसूर युद्ध चतुर्थ की अगर बात करें दोस्तों, जिसमें टीपू सुल्तान वीर गति को प्राप्त हो जाता है, और यह अब निश्चित हो जाता है कि दक्षिण में भी अंग्रेज़ों को रोकने वाला अब कोई नहीं होता है दोस्तों, और दक्षिण में भी अंग्रेज़ों का शासन हो जाता है। अगर चतुर्थ ऐतिहासिक युद्ध के बारे में बात करें, चौथा युद्ध दोस्तों, वो मराठा का युद्ध होता है, आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मराठा, इसके बीच 3 युद्ध लड़ी जाती है दोस्तों। आप कह सकते हैं कि 1775 से लेकर 1818 के बीच एकमात्र पूरे भारत में मराठा साम्राज्य था जो अंग्रेज़ों को भगा सकती थी।
लेकिन दोस्तों कह सकते हैं ना, खुद जब आप कले में फंसे हैं, खुद अगर आपके अंदर ही मार हो रहा है तो कैसे आप अंग्रेज़ों को भगाओगे। लेकिन दोस्तों खुद मराठा में पेशवा पद के लिए मार चल रहा था अपने आप में दोस्तों। लेकिन इसी बीच 1717 और 1818 के बीच एक युद्ध होता है दोस्तों, जिसमें से आप कह सकते हैं कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी इस युद्ध को जीत जाते हैं दोस्तों, और बाजीराव द्वितीय हार जाते हैं। हारने के बाद आप कह सकते हैं कि पूरे पश्चिम भारत और मध्य भारत पर अंग्रेज़ों का शासन हो जाता है। अगर पूरा आंकड़ा देखें दोस्तों, जो पलासी का युद्ध, जो बंगाल उस समय पूरे भारतीय राज्य में सबसे समृद्ध राज्य हुआ करता था, धनी राज्य हुआ करता था, जो पलासी के युद्ध जीतने के बाद अंग्रेज़ों के हाथ में पूरा बंगाल चला गया दोस्तों। और फिर बक्सर का युद्ध, आप कह सकते हैं कि पूरा उत्तर भारत, मध्य भारत अंग्रेज़ों के कब्जे में चला गया। या आप कह सकते हैं कि मैसूर का युद्ध, जो जीतने के बाद पूरा दक्षिण भारत अंग्रेज़ों के कब्जे में चला गया दोस्तों। और फिर आंग्ल मराठा युद्ध, आप कह सकते हैं कि अंग्रेज़ जब इस युद्ध को जीतते हैं, पूरा पश्चिम भारत, मध्य भारत अब अंग्रेज़ों के कब्जे में हो जाता है दोस्तों। अगर पूरा चारों युद्ध का अगर निष्कर्ष निकाले तो एक निष्कर्ष ज़रूर निकलता है कि कहीं न कहीं अंग्रेज तलवार के बल पर भारत पे राज नहीं किया था, बल्कि चालाकी से, गद्दारी से उन्होंने पूरे भारत पर शासन किया था दोस्तों। अगर इसी तरह ऐतिहासिक वीडियो आपको देखना पसंद है दोस्तों, तो मेरे वीडियो राकेश राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप सभी का दोस्तों।